नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और हमारे इस खास शो में बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों की। दरअसल भारत दौरे पर अफगानिस्तान के मंत्री आए, जिन्होंने भारतीय कारोबारियों को निवेश का न्योता दिया। और ये कहा जाए पिछले कुछ वक्त में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं हर लिहाज से। अब इन मजबूत होते संबंधों से एक देश ऐसा है जो खलबली यहाँ पर मची हुई है, बौखला गया है। और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बौखलाहट है और उसने इसी बौखलाहट को और भी ज्यादा नजर एक तरह से धार दे दी। अफगानिस्तान पर हमले करते हुए पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। जी हाँ, अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें एक मकान तो तबाह हुआ, लेकिन इस पूरी एयर स्ट्राइक में 9 मासूम बच्चों की जिंदगी भी पाकिस्तान ने छीन ली। 10 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने कुनार और पख्तिया में भी अटैक किया है। इस बमबारी में भी 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है। पाकिस्तान की सेना की इस कायराना करतूत का तालिबान जवाब भी दे रहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद पाकिस्तान की सेना के हमलों पर ऐतराज जताते हुए कहते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया उसमें कहा है तालिबान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला माना है। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी स्पष्ट तौर से उल्लंघन माना है। उन्होंने लिखा है कि अगर गलत जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो इससे तनाव ही बढ़ता है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि अफगानिस्तान के पास अपने इलाकों, अपने लोगों की रक्षा करने का हक है, जिसका पाकिस्तान को सही समय पर उचित जवाब जरूर दिया जाएगा। ये वही तालिबान सरकार है जिसके अफगानिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान, उनकी सेना प्रमुख बेहद उत्साहित थे, बेहद खुश थे। एक तरह से तालिबान को वो अपना प्रॉक्सी मानते थे, लेकिन आज जिन्हें वो अपना ब्रदर मानते थे, उनसे ही पाकिस्तान के रिश्ते खराब होते नजर आते हैं, खराब होते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर अफगानिस्तान सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है, पाकिस्तान में टीटीपी लड़ाकों को संरक्षण और बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। हालांकि अफगानिस्तान हमेशा से इन तमाम आरोपों को सिरे से नकारता रहा है, इनकार करता रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर का इलाका है वो पहले से ही विवादित है। दरअसल तालिबान सरकार दोनों देशों के बीच में मौजूदा डुरन लाइन को मानती ही नहीं है। हालांकि उसको लेकर ये कहा जाता है कि ब्रिटिश काल से ही एक तरह से डुरन लाइन बनाई गई थी, लेकिन अफगानिस्तान उसे स्वीकारता नहीं है। लेकिन आप ये समझिए, पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान और तालिबान जो जिगरी दोस्त या फिर जिन्हें वो बिरादर कहा करते थे, वो इसी रूप में बदलते चले गए और बन गए धीरे धीरे दुश्मन। पाकिस्तान का ये रवैया यूं ही नहीं बदला। समझिए, दरअसल पाकिस्तान आज मिडिल ईस्ट और अमेरिका के साथ में करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शायद इन्हीं करीबियों की वजह से पाकिस्तान ने चीन की कंपनियों को चेतावनी भी दे डाली। हालांकि ये बात अलग है कि पाकिस्तान के अपने पड़ोसियों से रिश्ते तनावपूर्ण ही हैं। भारत के साथ की बात कर लीजिए, भारत के साथ में पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे हैं। पाकिस्तान ने हर बार दगा ही दिया है। पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान की गहरी दोस्ती से भी अब तनाव में है। हालांकि पाकिस्तान में सऊदी अरब के साथ में दोस्ती जरूर बढ़ी। दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान या सऊदी अरब पर अगर हमला होता है तो वो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने अमेरिका का दौरा भी किया था। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी और इस दौरान शहबाज शरीफ ने अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में निवेश करने का बाकायदा न्योता दिया था। यानी स्थिति साफ है कि पाकिस्तान के अपने पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते ठीक नहीं। भारत और अफगानिस्तान के मजबूत होते रिश्तों से तनाव में है और इसका खामियाजा अफगानिस्तान के मासूम लोग भुगत रहे हैं, जिस रूप में पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अब ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल यही, क्या पाकिस्तान का कोई स्थायी दोस्त नहीं है? सवाल ये कि भारत से बढ़ती दोस्ती पाक अफगान रिश्तों में दरार की वजह है। सवाल ये भी कि क्या अफगान सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जो है कनेक्ट हो रहा है, आपको जल्दी से उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में
रक्षा विशेषज्ञ इस दौरान जुड़ रखे हैं, संजीत सिरोही जी इस दौरान जुड़ रखे हैं, रिटायर्ड कर्नल, साथ ही साथ मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी भी इस दौरान हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत संजीत सिरोही जी आपसे करना चाह रही हूँ। भाई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो पहले बड़े जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब वो तलखी, वो नाराजगी, वो दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। हाल ही में एक और बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी गई। अब क्या लगता है कि ये तनाव, ये तलखी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या सर? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो पहले जो दोस्ती थी, क्योंकि जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा था तब तक तो जो है तालिबान बाहर था और अमेरिका वहां पे राज कर रहा था। पाकिस्तान जो है तालिबान की मदद कर, दोनों दोहरी नीति कर रहा था। वो अमेरिका की भी मदद कर रहा था और तालिबान की मदद कर रहा था। अमेरिका के जाने के बाद पाकिस्तान ने ये सोचा कि अफगानिस्तान हमारा जो है हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाएगा और हमारा 4 सूबे जो है इनके, उनमें 5वां सूबा उसको काउंट करने लगे और अफगानिस्तान को ये सोचने लगे कि तालिबान को क्योंकि हमने बनाया था और तालिबान को हमने 20 साल तक उनको सपोर्ट किया, तो तालिबान हमारा जो है एक तरीके से चेला बन के रहेगा और जो जैसा हम तालिबान सरकार को बोलेंगे तालिबान वैसा ही करेगा। और शुरू में जब इनके आईएसएफ के चीफ वहां पे गए थे तो इस तरीके से गए थे जैसे वो अपने देश में किसी सूबे में गए हो। लेकिन जैसे जैसे तालिबान को पता लगा कि अगर उनको अपना स्टेबलाइज करना है, अपने देश की तरक्की करनी है, इकोनॉमिकली अपने लोगों को बढ़ावा देना है, तो उनको पाकिस्तान के साए से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की। वो चाइना के साथ भी वो संबंध बना रहे हैं, रशिया ने उनको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया है, भारत को जो है भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे ही भारत के साथ संबंध बढ़ाने शुरू हुए तो पाकिस्तान में घंटियां बजनी शुरू हो गई। उनको ये लगने लगा तो हम तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर रहे थे, यहाँ तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है, एक तरफ जो है अफगानिस्तान हो गया, एक तरफ जो जहां हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ मान रहे थे वो तो हम जो है सैंडविच हो गए दोनों के बीच में। ईस्टर्न बॉर्डर पे हम जो है इंडिया के साथ है और वेस्टर्न बॉर्डर पे हम अफगानिस्तान के साथ है। तो जैसे ही मुताकी साहब भारत में आए तो इन्होंने अपनी बमबारी शुरू कर दी। ये एक वजह है। दूसरी वजह, जैसे आपने भी नैना जी बताया है कि इनकी अमेरिका के साथ नजदीकियां होने से इनको ये लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका जहां चाहे, जब चाहे, जिसके ऊपर चाहे हमला कर सकता है, तो ये भी हमला कर सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब का इनके ऊपर हाथ है। तो जब से ये आसिम मुनीर साहब ने जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाया है, तब से ये सोचने लगे कि अब जो है ये दुनिया में कुछ भी कर सकते। इसलिए इनके तेवर जो है भारत के खिलाफ भी आप देखिए तरह तरह की स्टेटमेंट देते हैं और अफगानिस्तान की तरफ भी तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं। नंबर दूसरा, कोई शक नहीं। नंबर तीसरा, जब से ये सऊदी अरेबिया के साथ इसने जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है तो इनको ये लगता है क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, सऊदी अरेबिया के पास आधुनिक हथियार है, उनके पास फौज नहीं है और पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान को लगता है कि अगर कल हमारा युद्ध किसी के साथ भी होता है तो सऊदी अरेबिया हमको पैसे भी देगा, हमको अपने हथियार भी देगा और हथियार नहीं होंगे तो खरीद के देगा। तो ये जो 3 डेवलपमेंट जो लेटेस्ट 3-4 महीने में हुई है उनसे पाकिस्तान को लगता है कि जो चाहे वो कर सकते। इसीलिए चौथी चीज ये है कि अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, अफगानिस्तान के पास जो हवाई जहाज नहीं है, उसका ये पूरा फायदा उठा रहा है। कल अगर अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम आ जाता है तो जिस तरीके से बेधड़क होकर रात के 12 बजे हमला करते वो हमले इनके बंद हो जाएंगे। इसी स्ट्राइक को लेकर तो लगातार तनाव भी है। मैं जल्दी से अपने अन्य जो हमारे साथ में पैनलिस्ट हैं उनसे भी मुलाकात करवा देती हूँ। मेरे साथ में 2 और खास मेहमान आपको नजर आ रहे हैं जो जुड़ चुके हैं। अफगान डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता निसार अहमद शरजाई जी हमारे साथ में हैं, पाकिस्तानी पत्रकार सज्जाद बुखारी भी हमारे साथ में मौजूद हैं और कर्नल संजीव मलिक जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। मैं निसार अहमद आपका रुख करना चाह रही हूँ। रात के 12 बजे एयर स्ट्राइक, ये एयर स्ट्राइक किस रूप की इस पूरे हमले को दर्शाती है? क्योंकि इसको लेकर तालिबान सरकार की तरफ से, अफगान सरकार की तरफ से तो कड़ी आपत्ति जताई गई है। वो कह रहे हैं कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या तनाव एक बार फिर से बढ़ रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच? नमस्कार सब दोस्तों के लिए। देखिए, पाकिस्तान का ये प्लान है कि अफगानिस्तान और पूरा एशिया को नाअमन करने का प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर था वो
सीज फायर कल रात पाकिस्तान तोड़ दिया। और पाकिस्तान ये चाहता था इससे कि अगर कतर में या तुर्की में या और देशों में इनका बातचीत टूट गया या बातचीत आगे नहीं गया, पाकिस्तान ये चाहता था, पाकिस्तान ये चाहता है इसलिए कि एक तो तालिबान का दोस्ती हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान को बुरा लगा। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच दोस्ती हो। ये पहले नहीं, अभी नहीं, पिछले 50 साल या जब से पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान की ये सोच है कि जो पॉलिटिक्स चल जाता है अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान के दायरे में होगा, वो होगी। ये कोशिश पाकिस्तान कर रहे हैं, मुदाखला कर रहे हैं, हर वक्त अफगानिस्तान के अंदर मुदाखला किया था। वो जो चीज सीज फायर तोड़ दिया, ये भी पाकिस्तान चाहता है एक तो अफगानिस्तान को नाअमन करे, दूसरा पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किलात है। पाकिस्तान के अंदर इतना पाकिस्तान लोग, पाकिस्तान कौम, पाकिस्तान फौजियों के साथ, आसिफ मुनीर के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ इतना प्रॉब्लम बढ़ गया कि पाकिस्तान कोशिश करता है इसी बहाने में जो इख्तलाफात अंदरून पाकिस्तान है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करे को पाकिस्तानी लोग को धोखा देने की कोशिश करे पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है लोग बड़े देशों के हिसाब से। अफगानिस्तान जो लेकिन निसार अहमद जी, मेरे साथ में पाकिस्तान के पत्रकार सज्जाद बुखारी भी यहाँ पर कनेक्टेड हैं। लेकिन निसार अहमद जी, मुझे एक बात जरा ये बताइए कि आखिर पहले तो आप लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, पहले यही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कई तरह के ट्रेड थी, बड़ी अच्छी ट्रीटी थी, बड़े अच्छे संबंध थे, फिर आखिर इस तरह से नाराजगी, इतनी नफरत क्यों हो गई कि पाकिस्तान, आपको ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसी साजिशें रचता है या फिर यहाँ पर सिर्फ खून बहाने पर आमादा है? देखिए, अफगानिस्तान आम लोग का कभी पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं था, तालिबान और पाकिस्तान का दोस्ती था। इसी के पाकिस्तान तालिबान को बनाया, तालिबान को पनाह दिया, तालिबान को वापस कुदरत लाने में पाकिस्तान अमेरिका का हेल्प किया। अभी जो मैं सोचता हूँ कुछ बातें पर्दे के नीचे भी तालिबान और आईएसआई के बीच है। इसी के आप देखिए पाकिस्तानी हुकाम खुद बोलता है कि तालिबान के बड़े लीडर परिवार पाकिस्तान में, बड़े बिजनेस पाकिस्तान में अभी चल रहा है। जो उसका बिजनेस अंदर है, इसी बब्बा से पता चल जाता है कि पाकिस्तान और तालिबान के साथ पर्दे के नीचे भी कुछ बातें है, अभी भी है। पर्दे के पीछे बातें हैं और शायद यही पर्दे के पीछे की बातें जो हैं वो तनाव बढ़ा रहा है। ठीक है, मैं निसार जी दोबारा आती हूँ। मैं जल्दी से एक रिएक्शन सज्जाद और फिर संजीव मलिक जी का ले लूँ। लेकिन सज्जाद बुखारी, जिस तरह से अभी निसार अहमद कह रहे हैं कि भाई पर्दे के पीछे अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान बड़ा चिंतित है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें 9 जनवरी से लेकर 25 नवंबर तक के बीच में 10 बड़े हमले पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की जनता पर किए गए, ऐसा इन रिपोर्ट्स में बड़ा दावा किया जाता है। आखिर इतना तनाव, इतनी नाराजगी किस बात की? बहुत शुक्रिया आपका नैना जी। सबसे पहले जो है, जो आपके पहले पैनलिस्ट हैं कर्नल साहब, मैं उनको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, फिर अपने निसार भाई को, क्योंकि लगता है मुझे कहीं ना कहीं वो मेरे भी तुरबुर होंगे, तो मैं अपने तुरबुर के साथ जो है वो कोशिश ये करूंगा कि ज्यादा उनकी जो है वो क्लास ना लूं, बस ज्यादा स्टेटिस्टिक्स पे रखूं। तो कर्नल साहब, आपने मुझे ये कहा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद जो है वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमले शुरू कर दिए। मुझे आप बताएं 10 मई को क्या हमारी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो गई थी? 9 मई की रात जो आप लोगों की ठुकाई हमने की थी, तो उस टाइम क्या हमारी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी? ये भी बता दें। और जब हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड किया था और आपके मूंछों वाले पायलट को पकड़ के हमने यहाँ कॉफी पिलाई थी, तो तब भी हमारी जो है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी, अमेरिकी सदर से मुलाकात हुई थी। क्या 1965 में भी अमेरिकी सदर की हमें आशीर्वाद हासिल थी? आप तो हमेशा टाउट रहे हैं, अमेरिका के भी टाउट रहे हैं, अभी रूस के भी आप टाउट हैं, आप दोनों की तरफ फंसे हुए हैं। और आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि आप लोगों ने जो अभी आप लोगों का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जो मुआहदा हुआ है अमेरिका के साथ, जिसको इंडोर्स किया है, तीसरी दफा आप लोगों ने इंडोर्स किया है, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर गए। वो जो रूस आप लगे हुए थे, रूस से हम तेल खरीदेंगे, कौन होता है अमेरिका हमें रोकने वाला, ये सारा। अब तो मैन्युफैक्चरिंग भी आपके यहाँ होगी, चले वो आपकी बात अपनी जगह पे। और नैना जी, मुझे मौका नहीं मिला था क्योंकि उसके बाद में शो में अपेयर भी नहीं हो सका, 1-2 दफा बिजी भी था, मुझसे राब्ता भी हुआ। तो मैं इंतहाई जो है ना दुख का और अफसोस का इजहार करता हूँ। आपके जो तेजस के पायलट जो जांबाक हुए हैं,
और उनकी फैमिली के साथ जो है वो भी मैं इज़हार हमदर्दी करता हूँ कि एक अफसोसनाक वाकया सऊदी अरब के जो एयर शो में हुआ था। बिल्कुल। तो मैं ये पहले भी कह रहा था कि तेजस को जो है ना वो पहले लीक हो रहा था, तो उसको आप लोगों ने डायपर और पैम्पर पहनाया हुआ था, तो आपको जब पता था कि वो लीक है तो फिर आपने क्यों अपने एक पायलट की जो है ना जान झोंके में डाल के आपने उनके लिए मसला देखिए पैदा क्या किया। बात है ना निसार सज्जाद, भाई, मुझे ये तो अच्छा लगा कि आपने, अगर किसी की जान गई है तो कम से कम आपने एक मानवता दिखाते हुए उनके प्रति संवेदना जताई। लेकिन जिस डायपर और पैम्पर की आप बात कर रहे हैं ना, उसी डायपर पैम्पर वाले तेजस को अगर आप बात कर रहे हैं, उसी ने ही पाकिस्तान की कई बार छक्के छुड़ाए हैं। इसीलिए आपको इस एक बात दफा को, भी नहीं छुड़ाए। अरे नहीं ठीक है, नहीं, ये आप नहीं माने छुड़ाए। ना माने, मैं नैना संजीव जी आपके से पास जरूर रुक इंफॉर्मेशन करूंगी, नहीं है। मैं चाहूंगी संजीव जी का भी ऑडियो अप करें। लेकिन अब आपने एक पूरी वो महिमा मंडन करते हुए तस्वीर तो पेश की, लेकिन आपको इस बात को भी समझना चाहिए सज्जाद, आप अब कह रहे निसार थे भाई की तरफ अमेरिका भी का मेरे को करने सपोर्ट। देना, बात पे अरे आप भाई साहब खोल सुनिए, लीजिएगा आप सबकी ऑडियो। ठुकाई पिटाई और बार बार आप ऑपरेशन सिंदूर में किसकी ठुकाई हुई, किसके फेक एजेंडेज हुए, नैरेटिव, फ्रांस की रिपोर्ट भी जरा पढ़ लीजिए। आप तो अपने एक नैरेटिव को पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये समझिए जो आपके दोस्त थे, आप उन्हीं पर ही जब गोले बारूद बरसाने से बाज नहीं आ रहे हैं अफगानिस्तान में, आखिर आप कैसे भरोसा किया जाएगा संजीव मलिक जी? जी देखिए, मेरी बात सुने, अभी आपने खुद ही फ्रांस का जिक्र कर दिया, तो फ्रांस ने भी और उनके तर्जुमान ने, जो उनके डिफेंस के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी बता दिया कि हमारे राफेल का कोई कसूर नहीं है, हमारे राफेल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये इंडियन पायलट्स का कसूर है। और अमेरिकी कांग्रेस की जो रिपोर्ट है उसने भी आपका दिया अरे पांचा कर दिया है। आपके सज्जाद पास अब बचा कुछ नहीं है। सज्जाद, आप पीएचडी की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कौन सी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं आप। जरा आप इतनी देर में गूगल कीजिएगा, फिर मैं आती हूँ आपका रुख करते हुए। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के लिए गूगल की जरूरत ही नहीं है, बच्चे को भी पता है प्राइमरी स्कूल के। रुकिए जरा संजीव मलिक जी। नैना जी, नमस्कार, जय हिंद जी सर। देखिए, चलो सज्जाद भाई को मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूं जब तक मैं बात करता हूं। सज्जाद भाई जरा चेक करना, निर्मलजीत सिंह शेखो कौन थे और पाकिस्तान में कहां तक घुसे थे, और अपना छोटा सा नेट था उनके पास, आपके पास तो सेबर जेट हुआ करते थे। बस इतना करके देख लीजिए, शायद आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, पायलट की कोई भी चूक होना या मशीनरी फेलियर होना ये आम बात है, और ये नहीं है। F-35 तक गिरे हैं मैम। हमारे जो एयर शोज हुए हैं, F-35, F-16, F-18, इवन F-22 राफ्टर, जिसको कई महीनों के अंदर F-35 से भी बेहतर माना जाता है, उनके भी एक्सीडेंट हुए हैं। अभी डेटा स्टैटिक्स है, आप गूगल कर सकते हैं, उसके हमें यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बात आती है हमारे पायलट्स की। जो भी एक हादसा हुआ उसकी इंक्वायरी चल रही है, और इनका जो कहना है ऑयल लीक, शायद इनको पता है। एयरक्राफ्ट में एक होता है, जब एयरपार्ट 50,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है, तो देयर समथिंग कॉल्ड ऑटो कंडेंसेशन। ये भी एक होमवर्क है, पढ़ लीजिए कि क्या हुआ था। ये लोग क्या करते हैं, पुरानी पिक्चर उठाते हैं, डी फेक से उसको जनरेट करते हैं, एआई से उसको सपोर्ट करते हैं, और सोशल मीडिया में उनको कर देते हैं। ये नैना मैम, मैं मानूंगा, ये जो सज्जाद भाई है, बिल्कुल आप लोग हमसे बहुत आगे हो इन कामों में, बहुत आगे हो, क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है काम करने के अलावा। आप लोगों के पास इन बातों के अलावा फुर्सत नहीं है। आप लोग क्या करोगे कि हर चीज को पकड़ के और उसको पूरी दुनिया से जोड़ोगे। 5 साल पुराना फोटो चिपका देंगे, 10 साल पुराना फोटो चिपका देंगे, 3 साल पुराना फोटो चिपका देंगे, और इनका साथ देता है चाइना। क्योंकि मैम देखिए मेरी बात, पूरी कहानी हथियारों की, पैसे की, डॉलर की है। पूरा यूक्रेन डॉलर पे चल रहा है, डॉलर के कारण जा रहा है हथियारों की बिक्री। अमेरिका से लेके पूरी सप्लाई चेन इफेक्ट हो रही है। नॉट ओनली द मेंटेनेंस, सप्लाई चेन, और पूरा हथियारों का जखीरा, हथियारों की सप्लाई, कहीं कमी ना हो जाए। ये पूरे बड़े बड़े गेम हैं। ये जो जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं उनकी समझ में अच्छी तरह से आएगा ये। अब आता हूं मैं, अभी वापस आता हूं टॉपिक पे। देखिए, अफगानिस्तान एक खुरमुख्तार कंट्री है। जब से पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था, हम तो इनसे सदियों से, हमारा तो ऐसे से, हमारे तो पौराणिक, हमारे पूरे उसमें मिलता है, जिक्र मिलता है हमारे संबंधों का, हमारे वहां से रूट का, महाभारत से, चलो और भी देख लीजिए। उसके आगे से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा डिस्कनेक्ट हुआ अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान को आज भी हम इस ग्राउंड पे, पूरी दुनिया हमको सपोर्ट करती है, हम उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हर चीज सपोर्ट करेंगे, करते रहेंगे, कर रहे हैं। दवाइयां देने के लिए चारा बाहर का सहारा लेना पड़े, सी लिंक का लेना पड़े, एयर रूट का लेना पड़े, करेंगे। कारण ये होती है कि देखिए क्या होता है कि आज वो अफगानिस्तान के जब तालिबान है, ये तालिबान नंबर 2 तालिबान नंबर 1 से पूरा बदला हुआ है। इसकी जड़ यहां पर पड़ती है कि देखिए, अगर तालिबान को लगता है कि मुझे वहां पर शासन करना है, तो तालिबान को एक रिकॉग्निशन लेनी होगी, और रिकॉग्निशन लेने के लिए पूरी दुनिया में इट कैन नॉट बी फैनेटिक,
मतलब कोई भी, मैं तालिबान की बात नहीं करता हूं, एनीबॉडी जो रूल करता है या उस जमीन पे वो अपनी गवर्नमेंट चलाता है, वो फेनेटिक नहीं हो सकता है। देखिए, जो आदमी जितना कठोर होगा वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। तालिबान ने ये बात रियलाइज किया 20 सालों के अंतराल के बाद। उससे पहले उनके जो लीडर्स थे, तोरा बोरा पता नहीं कहां उनको छुपना पड़ता था, लेकिन अपनी नीतियों में उन्होंने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच करा के जब वो वापस आए, उस टाइम भी पाकिस्तान के अंदर ढोल नगाड़े बज रहे थे, पूरे भंगड़ा पा रहे थे कि हमारा ब्रदर आ गया, दोस्त आ गया। कोई बात नहीं, दोस्त होने भी चाहिए, ब्रदर भी होने चाहिए, पर सवाल ये है कि इनकी जो छलावे की नीतियां है ना, वो छलावे की नीतियां सबको समझ आती है। अफगानिस्तान एक ऐसा खुरमुख्तार कंट्री है कि जो मर तो जाएगा, बहुत लोग मरेंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि आपके पास एयरफोर्स है, आपके पास बचने के लिए और भी बहुत आधुनिक हथियार है जो अमेरिका ने या दूसरे या चाइना ने आपको दिए हैं। अमेरिका का पूरा इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं ना सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट, ये बार बार बमबारी करते हैं उसको, जो वहां का जो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनको अल्टीमेटली। नहीं सर, लेकिन ये जो बमबारी या जो एयर स्ट्राइक्स हैं उसे एक तरह से आत्मरक्षा के लिए बताया हुआ कदम बता देते हैं, तो ये आत्मरक्षा वाले कदम है या फिर ये कहा जाए कि उकसावे वाली कार्रवाई है? नैना जी, ये 2 पॉइंट की कार्रवाई है। सबसे पहला है एक मैसेजिंग है। मुत्ताकी जी हमारे यहाँ थे, तालिबान के विदेश मंत्री, इन्होंने स्ट्राइक करी। उनके कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारे यहाँ है, बातचीत चल रही है, एग्रीमेंट साइन हो रहे, इन्होंने फिर बमबारी करी। सुनिए, इसके मैसेज पढ़िए आप। दूसरी बात, ये अमेरिका का नमक का पे कर रहे हैं। जो वहां पे दोनों गए थे ना, प्रधानमंत्री जी गलबैया करके, प्रधानमंत्री जी और इनके सो कॉल्ड मार्शल, जिन्होंने जीवन भर अपने को प्रोटेक्ट कर लिया है, और रिटायर होने के बाद भी जो इनके फील्ड मार्शल है उन पे आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, दे आर आउट। उन्होंने आपको सेव कर लिया है। अब कल भी हम बात यही कर रहे थे कि ऐसे हालात में जब पैसा IMF या वर्ल्ड बैंक इनको पैसा देगा, ट्रांसपेरेंसी डाउन हुई है कि ट्रांसपेरेंसी अप हुई है। उनने पूरी जिंदगी कह लिया कि मेरे पे कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, मेरे को आप दंड नहीं दे सकते होल लाइफ। तो इन परिस्थितियों के अंदर संजीव मलिक जी, हालांकि भले सज्जाद यहाँ पे इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन यह हमेशा से बड़ा चैलेंजिंग रहा है। जब भी यहाँ पे मार्शल लॉ लगा और जब यहाँ पर सेना मजबूत हुई है, देश खासतौर से पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम प्रभावित हुई है।